हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जी के गुरुजी अड्डा प्लेटफॉर्म पर। आज CTP में चाइल्ड साइकोलॉजी में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में हैं। जैसा कि फ्लैश हो रहा होगा, आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास की अवस्था। बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, हम उन सभी अवस्थाओं का विधिवत अध्ययन करने वाले हैं। आज एक एक करके हम आपको बताएंगे कि किसी बच्चे के विकास में क्या क्या चीज़ें हैं जो अहम रोल अदा करती हैं और किन अवस्थाओं से उसको होकर गुजरना पड़ता है। सीटेट की रेगुलर वीडियोस आपको हम दे रहे हैं चाइल्ड साइकोलॉजी की। आपको इंग्लिश की रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे कि वो सब भी लाभान्वित हो सकें। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसा कि बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम जिस टॉपिक की बात करने चल रहे हैं वो है स्टेज ऑफ प्रीनेटल। जानते हैं क्या है ये? किसी बच्चे का मां के गर्भ में आने की जो स्थिति है या उसका जो पहला दिन है, वहां से ये स्टेज शुरू होता है। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले स्टेज ऑफ प्रीनेटल की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। क्या है ये? प्रसव पूर्व अवस्था। ये पहले दिन से लेके 9 मंथ तक की अवस्था जो होती है उसको हम स्टेज ऑफ प्रीनेटल के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये तो हो गया मंथ के बारे में। अगर इसको हम डेज से देखें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डे से लेके 280 डेज तक का जो ड्यूरेशन है वो स्टेज ऑफ प्रीनेटल होता है। वो प्रसव पूर्व अवस्था होती है। किसी बच्चे का अपनी मां की गर्भ में आने से और उसके पैदा होने के दिन तक की जो अवस्था है वो स्टेज ऑफ प्रीनेटल या प्रसव पूर्व अवस्था कहलाती है। ये पहले दिन से लेके 9 मंथ तक की स्थिति है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि पहले दिन से लेकर के 280 दिनों की ये पूरी अवस्था होती है, जिसमें बच्चे का विकास उसके मां के गर्भ में होता रहता है, बड़ा होता रहता है। वो जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता जाता है, बच्चे का आकार जो पहले भ्रूण के आकार में होता है वो धीरे धीरे करके डेवलप करता है और फिर वो एक बच्चे की शक्ल में हो जाता है। इसके बाद हम जो सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें वो है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम कहते हैं बाल्यावस्था। इन्फेंसी स्टेज, जिसको हम शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था क्या है, हम इसके बारे में बात करने चल रहे हैं। ये बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक, बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम इन्फेंसी स्टेज या शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव का मतलब ही होता है बाल्य से। जो बाल्यावस्था जिसकी बात चल रही है वो होता है जिसका ड्यूरेशन किसी बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इस दौरान बच्चे की अपनी कोई खास समझ नहीं होती है, वो अपने परिवार के लोगों के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होता है। डिपेंडेंसी उसकी फैमिली के ऊपर होती है। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और इस तरीके से धीरे धीरे करके उसका विकास हो रहा होता है।
जहां पर हमने देखा कि स्टेज ऑफ प्रीनेटल जो फर्स्ट डे से लेकर 9 मंथ तक की स्टेज है या पहले दिन से लेकर 280 दिन तक की अवस्था है, वही हम देख रहे हैं कि बच्चे के जन्म लेने के साथ अगले 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको इन्फेंसी स्टेज या शैशव अवस्था कहा जाता है। जैसे मैंने बताया कि इस अवस्था में बच्चा पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ वो कुछ चीज़ें सीखता है जिनमें चलना है, उठना है, बैठना है। धीरे धीरे करके उसकी मानसिक स्थिति सुदृढ़ होने लगती है। वो धीरे धीरे करके चीज़ों को जानना, पहचानना, समझना ये सब शुरू कर देता है। जो तीसरी अवस्था है जिसको हम लोग अर्ली चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जानते हैं, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या है, आइए अब इसके बारे में बात करें, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था के नाम से इसको जानते हैं। पूर्व बाल्य अवस्था क्या है इसके बारे में बात करें, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करें कि इसका ड्यूरेशन क्या है। 2 से लेके 6 वर्ष तक का जो समय होता है, फिर से आप सुनिए, 2 से लेकर 6 वर्ष तक के बीच का जो समय होता है वो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है, जिसको पूर्व बाल्यावस्था के नाम से हम जानते हैं। 2 से लेकर 6 वर्ष तक का समय पूर्व बाल्यावस्था कही जाती है। इस दौरान ड्यूरिंग द पीरियड बच्चा क्या सीखता है, अनुकरण से सीखता है, वो इमिटेट करता है। जैसा वो अपने घर में लोगों को देखता है ठीक वैसा ही वो कॉपी करना शुरू करता है, इमिटेट करना शुरू करता है। इमिटेट की जो लिटरल मीनिंग है कॉपी करना है, कि किस तरीके से बच्चा जैसा अपने परिवार में जो कुछ देख रहा है उसको कॉपी कर रहा है, उसको इमिटेट कर रहा है। साथ ही साथ उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है बच्चे की, जहां एक तरफ वो क्यूरियस होता जा रहा है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया कि इमिटेट करता है, वो कल्पना करता है, कॉपी करता है और सीखता है, देख देख के सीखता है। कहते हैं ना कि अकल है तो नकल करके भी आप सीख सकते हैं। तो वो क्या करता है, नकल करता है अपने गार्जियन की, अपने बड़ों की। और जिन चीजों को अपने सामने देखता है ना, जिज्ञासा बढ़ती, ऐसा क्यों, ये क्यों है ऐसा। जब उसके मन की ये इच्छा जागृत होने लगती है, चीजों को जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ऐसा क्यों है, तो हम समझ जाते हैं बच्चा क्यूरियस हो रहा है, क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ती जा रही है। इस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को हम टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसको पूर्व बाल्यावस्था कहा जा रहा है, इसको टॉय स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है, इस दौरान जनरली बच्चे खिलौनों को से खेलना पसंद करते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता में होता है कि उनके पास खूब खिलौने हों और वो खिलौनों से खेलना चाहते हैं, इसलिए इस एज को टॉय एज के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव एज होती है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पर लैंग्वेज से सीख रहे होते हैं, उनको भाषा का ज्ञान धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। जहाँ पर पहला स्टेज जो मैंने आपको बताया, प्रीनेटल एज, जहाँ पर बच्चा कुछ नहीं कर पाता है, बोलने की कोशिश भी नहीं कर पाता है। वहीं पर दूसरा स्टेज मैंने जो आपको बताया था, शैशव अवस्था, जो 2 से लेके जन्म से लेके 2 साल तक की होती है, वहां पर बच्चा बहुत मुश्किल से 1 या 2 शब्द बोल ले तो बहुत होता है, 5 शब्द तक जाता है। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में क्या होता है कि जब वो 6 साल, 2 साल से 6 साल की उम्र के बीच में होता है, तो वो शब्दों को सीखता है। उसकी जो डिक्शनरी है उसमें शब्दों की संख्या बढ़ जाती है। वो बहुत सारे शब्द अपने परिवेश में, जिस परिवेश में रहता है
वहाँ से सीखता है, अपने घर से सीखता है, नेबरिंग हाउसेस में जाता है तो वहाँ सीखता है वो, और ये स्कूलिंग स्टेज शुरू होने वाली होती है। और फिर जैसे ही हम स्कूल में जाते हैं, परिवार की पहली पाठशाला से हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, तो फिर शब्दों के सीखने का जो लेवल है वो एकाएक बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो दौर होता है ये कल्पनाशीलता का दौर होता है। यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं और धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा बढ़ती जाती है तो हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती जाती है। बहुत से सवाल हमारे मन में ऐसे आते हैं जिनका उत्तर तो हम नहीं दे पाते हैं, बच्चे को नहीं आता है, लेकिन फिर वो इमेजिन करना शुरू करता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, क्या ये होना चाहिए। तो इस तरह की इच्छाएं, इस तरह की बातें उसके मन में आती हैं। और ये सब तब होता है जब बच्चा पूर्व बाल्यावस्था में होता है, जिसको कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, जिसमें बच्चा 2 से 6 साल की उम्र के बीच का होता है। आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और वो है उत्तर बाल्यावस्था। इसमें क्या होता है, अब हम इसकी बात करते हैं। पहले हमने देखा पूर्व बाल्यावस्था के बारे में, अब हम बात करने चले उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, दोनों ही नामों से इसको जानते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं कि जब बच्चा 6 से लेके 12 साल की उम्र का होता है, जब बच्चे की उम्र 6 से लेके 12 साल की उम्र की होती है, उस अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। फिर से आप एक बार समझिए इसको, 6 से लेके 12 साल की अवस्था, जिसको चाइल्डहुड एज कहा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण एज होती है बच्चे के लिए। बच्चा पहले से कहीं ज्यादा सेंसिटिव हो चुका होता है। वो जहां पहले कॉपी करता था, इमिटेट करता था, अब वो चीजें कम हो गई हैं उसकी। अब उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि अब वो अर्ली टीन एज की तरफ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके जैसे ही वो 12 तक पहुंचा तो आगे उसको 13 में पहुंचना है, और 13 के साथ टीन ऐड होते ही वो टीन एज में हो गया, अर्ली टीन एज में आ गया। अब तो उसको पंख लगने शुरू होंगे, उसकी जो जिज्ञासा थी वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। अब जैसे ही उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है तो फिर लॉजिकल थिंकिंग करता है। वो फिर जो कॉपी कर रहा था ना, अब तक इमिटेट कर रहा था, अब वो लॉजिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ गया। अब उसकी तर्क करने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तर्कशीलता में उसकी वृद्धि हो रही है, और फिर वो तर्क करेगा। ये चीज ऐसी है, पानी बरसता है तो कैसे बरसता है, अब वो सवाल करेगा आपसे, और अगर उसको सही तरीके का उत्तर नहीं मिला तो फिर उसकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। वो खुद ढूंढने की कोशिश करेगा, अपने दोस्तों से बात करेगा, अपने टीचर से समझने की कोशिश करेगा। ये स्कूलिंग एज यहां से शुरू होती है। जब बच्चा 6 साल की उम्र में होता है तो स्कूलिंग एज उसकी धीरे धीरे शुरू हो चुकी होती है या शुरू होने वाली होती है। तो इसको स्कूलिंग एज भी कहते हैं, जब बच्चा स्कूल के अंदर होता है। कुछ लोगों ने इसको गंदी उम्र कहा है, क्योंकि ये ऐसी उम्र होती है जब बच्चा भटकने की स्थिति में होता है। अगर उसके जिज्ञासाओं को ठीक तरीके से शांत नहीं किया गया, उसके मन में उठने वाले सवालों का जवाब अगर ठीक से नहीं मिला तो भटकेगा वो, और निश्चित तौर पर भटकेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि सही दिशा में जाए, वो गलत दिशा में जाएगा। उसको उसके मन की जिज्ञासाओं के सवालों का जो जवाब है ना, उसका इंटरप्रिटेशन हर बार सही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि उम्र में उससे 1-2 बड़ा साल का जो बच्चा है वो उसका दोस्त हो, उससे पूछेगा, जिसको खुद पहले से जानकारी नहीं है, तो गलत इंटरप्रिटेशन करेगा वो, और इस तरीके से बच्चा गलत रास्ते पर जाएगा। इसीलिए उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, जिसको चाइल्डहुड कहा जाता है, उसको गंदी उम्र भी कहा गया है। स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं इसको।
क्योंकि बच्चे के अंदर धीरे धीरे करके स्मार्टनेस आना शुरू हो जाती है। सोचने के तरीके से, पहनने ओढ़ने के तरीके से, चलने फिरने के तरीके से उसके अंदर एक बदलाव दिखेगा। और उस बदलाव को जो उत्तर बाल्यावस्था में हम देख रहे हैं उसको स्मार्ट एज के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम स्कूलिंग एज, लॉजिकल थिंकिंग एज, जिसको हम स्मार्ट एज कह रहे हैं, उसको और भी कई नामों से जानते हैं, जिसको गेम्स स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। गेम्स स्टेज का मतलब है कि बच्चा खेलों के प्रति अपनी रुचि दिखाने लगता है। उसका इंटरेस्ट पढ़ाई के साथ साथ खेल की तरफ भी है। आप खुद देख लीजिए, स्कूल के अंदर बच्चे जब जाते हैं पढ़ने के लिए तो उनको गेम के पीरियड अलॉट किए गए हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा उनके अंदर स्फूर्ति आ जाती है कि वो चाहते हैं कि पूरा दिन गेम में ही रहें, वो पूरे दिन स्पोर्ट्स ग्राउंड में ही रहें, खेलते रहें। वो थक जाना चाहते हैं, पूरी एनर्जी जो उनके अंदर है उसको बाहर निकालना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं कि इतनी एनर्जी है उनके अंदर, इतने एनर्जेटिक हैं वो। और इसीलिए इस एज को गेम्स स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इस अवस्था में संग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाती है। और साथ साथ क्या होता है कि बच्चे ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। बच्चे को टोली में, उसको हम समूह कह सकते हैं, दल कह सकते हैं, उसमें बच्चे का मन ज्यादा लगता है। तो धीरे धीरे करके क्या होता है कि एक ग्रुप बन गया बच्चों का, जिसमें उनके दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं और बूजम फ्रेंड जिनको कह सकते हैं, और उनके साथ में वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था जो है वो बच्चों के लिए एक गैंग की अवस्था होती है, जहाँ पर उनका एक गैंग है, जहाँ पर उनकी अपनी दोस्तों की मंडली है, समूह है, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। उत्तर बाल्यावस्था को यूनिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। यूनिक पीरियड, ये उनके लिए एक अनोखा काल होता है, जहां पर वो बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को अपनी कैपेसिटी के ऊपर जाकर बियॉन्ड द लिमिट सीखने की कोशिश करते हैं, जहां पर पूरी एनर्जी को वो चाहते हैं कि लगा दिया जाए कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए। और इसीलिए इसको यूनिक पीरियड के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं पांचवा जो स्टेज है, जिसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। किसी भी बच्चे के विकास में हम जितनी भी अवस्थाओं की बात कर रहे हैं, जिनमें पहले अवस्था की बात मैंने की प्रसव पूर्व अवस्था, प्रीनेटल स्टेज की बात की गई, फिर मैंने शैशवावस्था के बारे में आपको बताया, फिर पूर्व बाल्यावस्था की बात की गई, उसके बाद में उत्तर बाल्यावस्था की बात हुई। अब हम जिस अवस्था की बात करने चल रहे हैं वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या है? जिसको एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस, एडोलसेंस क्या है, किशोरावस्था क्या है? ये 12-13 साल से शुरू होकर लगभग 18 साल तक चलती है। ये एज ग्रुप के लोग जो होते हैं उनको किशोर वय कहा जाता है। वो किशोर होते हैं, वो एडोलसेंस की अवस्था में होते हैं। प्रोफेसर स्टैनले हॉल ने कहा कि किशोरावस्था बहुत संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावात की अवस्था है। ये वो अवस्था है जब बच्चे को सही ट्रैक पर ले जाया जा सकता है, जब बच्चे को सही रास्ता दिखाया जा सकता है, जहां से उसका अपना विकास हो सकता है सीधे तरीके से। किशोरावस्था की बात कर रहे हैं हम। जब हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जो हमारी कैपेसिटी है, उसको सही दिशा में लगाया जाए तो हम बहुत कुछ बेहतर हासिल कर सकते हैं।
इसको विषमलिंगी उम्र भी कहा गया है, क्योंकि इस उम्र में बच्चों का इंटरेस्ट दोस्त बनाने में होता है। वो विषमलिंगी भी हो सकते हैं, उनके कोई लड़का है तो उसके बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं। इससे पहले वाले एज ग्रुप में हमने अभी देखा कि दोस्तों का एक समूह है, मंडली है, टोली है। वहीं पर वो अपने विषम लिंग के प्रति भी आकर्षित होते हैं। इस उम्र की सबसे खास बात यही है, जहां पर तनावपूर्ण जिंदगी है उनकी, जहां पर झंझावात है, जहां पर उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। अगर इस उम्र में किसी बच्चे को सही रास्ता दिखाने वाला कोई मेंटर है, कोई टीचर है, तो बच्चे की जो एनर्जी है उसको सही दिशा में लगाया जा सकता है, वेस्ट नहीं होने पाएगी। इस अवस्था को गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो अवस्था होती है इतनी ज्यादा एनर्जी बच्चों के अंदर भरी होती है। जिस तरीके से किसी गन के अंदर बुलेट होती है और फायर करते ही पूरी स्पीड के साथ निकलती है, उसी तरीके से बच्चों के अंदर भी जो रक्त होता है, लहू होता है, वो गर्म लोहे की तरह होता है। रक्त नहीं बह रहा होता है, आप ये समझिए कि गर्म लोहा उनकी नसों में दौड़ रहा है। आप किसी भी दिशा में उनको लगा दीजिए, बेहतर से बेहतर परिणाम देने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस उम्र को गोल्डन एज के नाम से भी जानते हैं, हीरो वर्शिप के नाम से भी जानते हैं इस उम्र को, जिसमें हीरोइक चीजें, जिस तरीके से हम कहते हैं कि कुछ ऐसा करना जिससे कि लोगों की निगाह आपके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पड़े। इस उम्र में आप देखेंगे कि सजने और संवरने का एक अलग मौका उनको मिलता है, कि स्टाइल अपडेट करने का मौका मिलता है। वो बॉलीवुड के तमाम सारे एक्टर को कॉपी करते हैं, हॉलीवुड के एक्टर्स को कॉपी करते हैं। बाल बड़े रखना, बालों में उंगलियां फिराते रखना, बालों को सेट कराना अलग अलग तरीके से। इस उम्र में आप ये विशेष लक्षण देख सकते हैं जब बच्चे किशोर वय में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। इस उम्र में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, अमूर्त चिंतन, क्या कितना सही है, क्या कितना गलत है, बहुत ज्यादा उनको नहीं पता है, कोई समझाने वाला भी नहीं है, तो फिर क्या होगा? अमूर्त चिंतन करते हैं। वो कुछ नहीं पता है, गलत रास्ते पर हैं, लेकिन जो बताने वाला है उसको खुद भी नहीं पता है कि गलत क्या है और सही क्या है। फिर वो भटकते हैं, गलत रास्ते पर जाते हैं। और ऐसे में फिर जिस उम्र को ये कहा गया कि वो गोल्डन एज है, फिर वो गोल्डन एज नहीं रह जाती है। फिर वो गलत रास्ते पर होते हैं तो उनको सीधे रास्ते पर लाना, सही रास्ते पर लाना बड़ा दुष्कर होता है। इसलिए जब बच्चे 12 या 13 साल की उम्र से लेकर 18 या 19 साल की उम्र के बीच में होते हैं, जिसको किशोरावस्था कहा गया है, एडोलसेंस की एज कहा गया है, जिसमें एनर्जी उनके अंदर भरी हुई है, जो गोल्डन एज है, जो हीरो वर्शिप एज है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का दौर है, उसको सहेजने और संवारने की जरूरत होती है। तो इस तरीके से आज हमने अपने वीडियो में देखा कि बाल विकास की अवस्थाएं क्या हैं। उन अवस्थाओं के बारे में हमने बहुत ही डिटेल में समझा, पढ़ा, जानने की कोशिश की। हम अगले वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।